गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह से जान गए होंगे। बाबा मिला, सब कुछ मिला, फिर भी बाबा एक एक लाइन का अर्थ बताते हैं। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तो बाबा कहते एक एक लाइन का बाबा अर्थ बताते हैं। इन द्वारा भी बच्चों का मुंह खुल सकता है। अगर गीतों का अर्थ करें तो मुंह खुल सकता है। बड़ा सहज अर्थ है। तुम बच्चे ही बाप को जानते हो। तुम कौन? ब्राह्मण ब्राह्मणिया और शिववंशी। शिववंशी तो सारी दुनिया है। बाबा को किसने जाना? ब्राह्मण ब्राह्मणियों ने। अब नई रचना रच रहे हैं। तुम सन्मुख बैठे हो, तुम जानते हो बेहद के बाप से ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं। तुम जानते हो बेहद के बाप से ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां विश्व की बादशाही ले रहे हैं। बाबा कितना बार बार रिवाइज कराते हैं क्योंकि विश्व की बादशाही बुद्धि में फिट हो जाए। लेना है, ये बुद्धि में बैठ जाए। आसमान तो क्या, सारी धरती, उसके बीच सागर नदियां सब आ जाते हैं। अब बच्चे कहते हैं बाबा हम आपसे सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं। दिल में बैठ जाए, विश्व की बादशाही ले रहे हैं। इसी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते ज्ञान और योग का विश्व की बादशाही याद रहे, प्राप्ति याद रहे, तो पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। हम देखो बच्चे क्या कहते हैं, वो बाबा कह रहे हैं बाबा हम आपसे विश्व की बादशाही ले रहे हैं। बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते हैं। जब हम राज्य करते हैं तो सारे विश्व पर हम भारतवासियों का ही राज्य होता है। बाबा सिखा रहे हैं कैसे बाबा से बातें करो। जब हमारा राज्य होता है तो सारे विश्व पर भारतवासियों का ही राज्य होता है और कोई भी नहीं होता। और कोई नहीं माना, चंद्रवंशी भी नहीं होते। सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का ही राज्य होता है। बाकी तो सब बाद में आते हैं। ये अभी तुम बच्चे जानते हो। वहां ये कुछ भी पता नहीं रहेगा। हमने राज्य किससे लिया, किसने दिया, ये भी नहीं जानते। सतयुग में ये भी नहीं जानते हमने वर्षा किससे पाया। अगर किससे पाया तो ये भी जानना पड़े कैसे पाया। ये प्रश्न उठता है। सिर्फ यही समय है जब सारी सृष्टि की नॉलेज है, जब ये पता रहेगा हमने कैसे पाया,
किससे पाया, फिर गंवाया, वो भी याद रहेगा। इसलिए वहां ये ज्ञान रहता ही नहीं है। जबकि सारी सृष्टि की नॉलेज अभी है, फिर गुम हो जाएगी। सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा। अभी तुम जानते हो बेहद का बाप आया हुआ है, जिनको गीता का भगवान कहा जाता है। भक्ति मार्ग में पहले सर्व शास्त्र शिरोमणि गीता ही सुनाते हैं। गीता के साथ 2 ग्रंथ और हैं, भागवत और महाभारत। एक ही समय का वर्णन दिखाते हैं। ये भक्ति भी बहुत समय के बाद शुरू होती है। द्वापर युग से शुरू होती है, ज्यादा कलयुग में हो जाती है। आहिस्ते आहिस्ते मंदिर बनेंगे, शास्त्र बनेंगे, 300-400 वर्ष लग जाता है। अब तुम बाप से सन्मुख सुन रहे हो, जानते हो परम पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया है। हम फिर से आकर उनके बच्चे ब्राह्मण बने हैं। कौन सा शब्द अंडरलाइन कराया बाबा ने? फिर से आकर बने हैं। सतयुग में ये नहीं जानेंगे, हम फिर चंद्रवंशी बनेंगे। सतयुग में ये ज्ञान नहीं होगा। अभी बाप तुमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझा रहे हैं। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। उनको कहा जाता है जानी जाननहार और नॉलेजफुल। किसकी नॉलेज? ये कोई नहीं जानते। कहते हैं जानी जाननहार है, सर्वज्ञ है। क्या जानते हैं? कौन सी नॉलेज? ये नहीं जानते। नाम रख दिया है गॉड फादर इज नॉलेजफुल। वो समझते हैं गॉड सबके दिलों को जानने वाला है। जानी जाननहार का अर्थ समझते हैं सबके दिलों को जानने वाला है, और जानी जाननहार का अर्थ है सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला। अभी तुम जानते हो हम श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं, बाबा का डायरेक्शन है, मां में कम याद करो। जिसको तुम आधा कल्प से याद करते आए हो, अब तुमको ज्ञान मिला है। ज्ञान समझ में आया, भक्ति छूट जाती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग। तुम्हारा पांव नरक के तरफ, तुम्हारा मुख स्वर्ग के तरफ। दो शब्दों में सारा सृष्टि चक्र बता दिया ना। दिन और रात, मुंह स्वर्ग के तरफ, पैर नरक के तरफ, फिर पियर घर होकर ससुर घर जाएंगे। ये पियर घर है और संगम युग सतयुग ससुर घर है। ये पिया शिव बाबा आते हैं। क्या करने आते हैं?
श्रृंगार करने आते हैं। श्रृंगार बिगड़ा हुआ है, पतित बनते हैं, श्रृंगार बिगड़ जाता है। अभी पतित, पापी, नीच बन पड़े हैं, श्रृंगार बिगड़ा हुआ है तो पतित बन गए हैं। अब बाप द्वारा तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो और बेगुनी से गुणवान बन रहे हो। जानते हो, बाप को याद करने से और बाप को समझने से हम कोई भी पाप नहीं करेंगे। पावन बनाने की विधि क्या है? बाप को पहचान लेना, बाप को समझ लेना। जिसने बाबा को पहचान लिया उनसे कोई पाप नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है। कोई तमो प्रधान चीज नहीं खाएंगे। जैसे भक्ति अपने आप छूट जाती है, ऐसे ये ज्ञान अंदर जागृत हो जाता है। तमो प्रधान चीज नहीं खाएंगे। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं, कहते हैं यहाँ कोई चीज छोड़ कर जाओ, तो कहेंगे अच्छा बैंगन अच्छा नहीं लगता है तो बैंगन छोड़ आते हैं। कोई मांस खाना भी छोड़ आते हैं। यहाँ 5 विकारों का दान देना है, क्योंकि देह अभिमान सबसे बड़ा खराब है। घड़ी घड़ी देह में ममत्व तो पड़ जाता है। बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है अपने को आत्मा समझने की, क्योंकि देह अभिमान घड़ी घड़ी आ जाता है। बाप कहते हैं बच्चे देह से ममत्व छोड़ो। देह का ममत्व नहीं छूटने से, अपने देह से ममत्व नहीं छूटने से फिर देहधारियों में ममत्व पड़ जाता है। बाप कहते हैं बच्चे एक से प्रीत रखो, औरों के नाम रूप में मत फंसो। बाबा ने गीत का अर्थ समझाया है। बेहद के बाप से बेहद के स्वर्ग की बादशाही ले रहे हो। बाबा मिला, पूरा जहान मिल गया, स्वर्ग की बादशाही ले रहे हो। इस बादशाही को कोई हमसे छीन नहीं सकता। वहां दूसरा कोई है ही नहीं जो छीनेगा। छीनेगा कैसे? दूसरा कोई है ही नहीं जो छीनेगा। अब तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। नहीं, ना चलने से देखो बाबा सावधान करते हैं, न चलने से याद रखना ऊंच पद कभी नहीं पा सकेंगे। श्रीमत पर नहीं चलने से याद रखना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। श्रीमत कैसे लेनी है? कैसे पता पड़े इस बात में क्या श्रीमत है? तो श्रीमत साकार द्वारा लेनी पड़े। ऐसे नहीं प्रेरणा से श्रीमत मिल सकती है। कई कहते हैं मुझे बाबा ने ऐसा प्रेरणा दिया तो मैंने ऐसा किया। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं चलेगा, साकार में श्रीमत लो। वो भी कई समझेंगे हमको अपने आप श्रीमत दे दो। बाबा कहते हैं नहीं, लो आकर श्रीमत लो आके। प्रेरणा से तो मिल नहीं सकती। कईयों को बड़ा घमंड आ जाता है, समझते हैं
हम तो शिव बाबा से श्रीमत लेते रहते हैं, हमको बाबा की प्रेरणा मिलती रहती है। अगर प्रेरणा की बात हो तो भक्ति मार्ग में क्यों नहीं प्रेरणा देते थे? भक्ति मार्ग में क्यों नहीं प्रेरणा मिली? कौन सी प्रेरणा? मन मना भव माम एकम, ये प्रेरणा भक्ति मार्ग में क्यों नहीं मिली? अगर प्रेरणा से काम चलता तो यहां तो साकार में आकर समझाना पड़ता है। साकार बिगर मत कैसे दे सकते हैं? श्रीमत देने के लिए साकार में आना पड़ता है। बहुत बच्चे, कौन से बच्चे कहते हैं हमको बाबा की प्रेरणा मिल रही है, हम बाबा से प्रेरणा ले रहे हैं? जो बच्चे बाबा से रूठ जाते हैं। बहुत बच्चे बाप से रूठ जाते हैं और कहते हैं हम तो शिव बाबा के हैं, हम तो शिव बाबा से मत ले रहे हैं। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, ब्रह्मा द्वारा श्रीमत देते हैं। पहले बच्चे बनते हैं ना, फिर समझ मिल जाती है। हमको दादे से वर्षा मिल रहा है, इनके द्वारा, ब्रह्मा द्वारा। दादा ही ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाते हैं, शिक्षा देते हैं। विश्व का मालिक बनने की शिक्षा बार बार रिवाइज कराते हैं। फिर बाबा ने कहा गीत बजाओ। बाबा से मोहब्बत रखने से सब आशाएं पूरी हो जाती है। मोहब्बत भी कैसी चाहिए? बड़ी अच्छी चाहिए। तुम सब आत्माएं आशिक बने हो, बाप के आशिक बने हो। कैसी मोहब्बत चाहिए? आशिक जैसी, आशिक हो जाएं। छोटेपन में भी बच्चे बाप के आशिक बनते हैं, इसलिए माता पिता के आसपास घूमते रहते हैं। बाबा को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा। बच्चा बड़ा होता जाएगा, समझ में आता जाएगा। तुम भी बेहद के बाप के बच्चे आत्माएं हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना पड़े, तो वर्षा मिलेगा। बाप के आशिक बनेंगे। जो आशिक होते हैं उनको हर टाइम याद रहता है, याद करना नहीं पड़ता है। आशिक तो उसमें खींचा रहता है। आशिक बनेंगे, क्या फायदा होगा? सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आशिक बनेंगे तो आशाएं पूरी हो जाएंगी। आशिक माशूक को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? दिल में कोई आश रखकर याद करते हैं। बच्चा बाप पर आशिक बनता है वर्षे के लिए। बाप और प्रॉपर्टी याद रहती है। अच्छा, वो है हद की बात। यहां तो आत्मा को आशिक बनना है परलौकिक माशूक का। यहां आशिक बनना है परलौकिक माशूक का, जो सबका माशूक है। तुम जानते हो बाबा से हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। वह बादशाही में सब कुछ आ जाता है, कुछ बाकी रहेगा ही नहीं। हाँ, गाया हुआ है ना, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। तो बाबा के जो आशिक हैं उनको बादशाही मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता है।
पार्टीशन की वहां कोई बात ही नहीं है। सतयुग त्रेता में कोई उपद्रव नहीं होता है, दुख का नाम ही नहीं रहता है। यहां तो है ही दुख धाम। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, ऊंचा पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं, राजा रानी बने, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने। राजा रानी तो अब है नहीं, अब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने, उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। नंबरवार दर्जे तो है ना। हर एक पुरुषार्थ करता है ऊंच पद पाने के लिए, हमारी पोस्ट बड़ी हो, आगे बढ़े। स्वर्ग में भी ऊंच पद पाने के लिए क्या करना पड़े? स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लिए मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े। क्यों नहीं हम वारिस बने? जो वारिस बनेगा वो वर्षे का अधिकारी होगा। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है। इसको कहते हैं भारत माता। जरूर पिता भी चाहिए, दोनों चाहिए। आजकल वंदे मातरम किसको कहते हैं? भारत को कहते हैं वंदे मातरम का नारा लगाते हैं, क्योंकि भारत अविनाशी खंड है। यहां ही परम पिता परमात्मा आते हैं। तो भारत हो गया महान तीर्थ, तो सारे भारत की वंदना करनी चाहिए, क्योंकि भारत अविनाशी खंड है, यहां ही बाबा आते हैं, इसकी वंदना करनी चाहिए। परंतु ये ज्ञान किसी में नहीं है। ऐसे भारत माता कहते हैं, लेकिन ये ज्ञान नहीं है कि यहाँ भगवान आते हैं, इसलिए इसकी वंदना करनी चाहिए। वंदना की जाती है पवित्र की। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? वंदे मातरम। शिव शक्तियां तुम हो जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया है। हर एक को अपनी जन्मभूमि अच्छी लगती है, तो सबसे ऊंची भूमि भारत है, जहां बाप आकर सभी को पावन बनाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है। बाकी धरनी आदि कुछ नहीं करती है। सबको पावन बनाने वाला एक बाप ही है जो यहाँ आते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत अविनाशी खंड है, कभी नाश नहीं होता। ईश्वर भारत में आकर शरीर में प्रवेश करते हैं। जिस तन में प्रवेश करते हैं उनको क्या कहा जाता है? भागीरथ और नंदीगण। नंदीगण पर सवारी की, ये महिमा है। नंदीगण नाम सुनकर उन्होंने जानवर का रख दिया है। तुम जानते हो, कल्प कल्प बाप ब्रह्मा तन में आते हैं। वास्तव में जटाएं तुमको हैं। शंकर को जटाएं दिखाई ना, हाँ, जटाओं में गंगा दिखाई। बाबा ने कहा जटाएं तुमको हैं, राज ऋषि तुम हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। राज ऋषि हो, घर बार भी संभालना है। धीरे धीरे पवित्र बनते जाएंगे। वो फट से बनते हैं, घर बार छोड़कर चले जाते हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते
पवित्र बनना है। फर्क हुआ ना? तुम जानते हो हम इस पुरानी दुनिया में बैठ क्या कर रहे हैं? बाबा के सन्मुख बैठ नई दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। बैठे हैं पुरानी दुनिया में, बाबा के सन्मुख बैठे हैं, नई दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, ये पढ़ाई किस लिए है? ये पढ़ाई भविष्य के लिए है। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बाप को कितना ना याद करना चाहिए? इतना ऊंचा पद मिलता है, कितना याद करना चाहिए? बहुत बच्चे हैं एक दूसरे के नाम रूप में फंसते हैं, उनको शिव बाबा की कभी याद नहीं रहेगी। जिससे प्यार करेंगे वही याद आता रहेगा। वो ये सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। नाम रूप में फंसने की भी एक बीमारी लग जाती है। बाबा वार्निंग देते हैं, एक दो के नाम रूप में फंसकर अपना पद भ्रष्ट कर रहे हो। कितना सावधानी देते हैं। औरों का कल्याण भले हो जाए, समझ गए? सेवा भी कर रहे हैं और नाम रूप में फंसते भी हैं। तो बाबा कहते हैं औरों का भले कल्याण हो जाए आपके द्वारा, लेकिन आपका पद भ्रष्ट हो जाएगा, ऊंचा पद नहीं पा सकेंगे। औरों का कल्याण भल हो जाए, परंतु तुम्हारा कुछ भी कल्याण नहीं होगा। अपना अकल्याण कर बैठते हैं। फिर किसका मिसाल दिया? एक पंडित का मिसाल दिया। हाँ, उसने एक माता को कहा राम राम कहो तो ये नदी पार हो जाएगी। वो माता उनको भी ले गई। तो वो जब गया तो वो तो राम राम करता था कमाई के लिए, वो डूब गया। तो बाबा फिर पंडित का मिसाल दिया। ऐसे बहुत हैं जिनके अंदर ज्ञान की धारणा नहीं होती है, एक दो में फंस मरते हैं। फिर बाबा ने कहा गीत बजाओ, फिर गीत बजा। अब तुम बच्चे जान गए हो, आधा कल्प हमने बहुत दुख सहन किया है, गम सहन किए हैं। अभी वो सब निकल कर अब क्या हुआ? बाबा मिला, अंदर से दुख गम सारा निकल गया और खुशी का पारा चढ़ गया। तुम गम देखते देखते एकदम तमो प्रधान बन पड़े। अब तुमको खुशी होती है। क्या खुशी होती है? हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। ये याद करेंगे तो बहुत खुशी रहेगी। हम सुख धाम में जा रहे हैं। दुख के दिन पूरे हुए। सुख धाम में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। सुख धाम में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मनुष्य पढ़ते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं ऊंचा पद पाने के लिए। कितने पद पे पहुंचने के बाद भी पढ़ते रहते हैं और ऊंचा पद हो, और ऊंचा पद हो। पढ़ते ही हैं ऊंच पद पाने के लिए। ऊंच पद पाने से सुख मिलेगा, ऐसा समझते हैं। तुम जानते हो हम जो पढ़ रहे हैं, इससे भविष्य विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बन रहे हैं। पत्र में लिखते हैं,
बच्चे बाबा को पत्र लिखते हैं, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही रहेंगे, अर्थात सूर्यवंशी राजधानी में ऊंच पद पाएंगे। ठीक है, बच्चे बार बार रिवाइज करते हैं, आपसे पूरा वर्षा लेकर ही रहेंगे, सूर्यवंशी राजधानी में ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ की संपूर्ण भावना रखनी है, ऐसा सच्चा पुरुषार्थ करने की भावना रखनी है, तब ऊंच पद पाएंगे। फिर गीत बजा। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। सभी गा रहे हैं तुम्हें पाके गीत के साथ साथ। पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। बाबा ने गीतों से भी कितना नशा चढ़ाया। यही गीत अंदर अंदर गुनगुनाते रहे तो नशा चढ़ता रहे। अब सत्यु के तुम्हारे सुख की उम्मीदों के दिए जग रहे हैं। गीत भी आया ना, उम्मीदों के लाखों दिए जल रहे हैं। अब सत्यु के तुम्हारे सुख की उम्मीदों के दिए जग रहे हैं। दिया बुझ जाता है, दुखी दुख हो जाता है। भगवानो वाच, क्या भगवानो वाच? तुम्हारा सब दुख अब मिट जाने वाला है, वरदान। अब तुम्हारे सुख के घनेरे दिन आ रहे हैं। पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। जितना अब लेंगे इससे समझेंगे, जितना अभी लेंगे इससे हम समझेंगे। हम कल्प कल्प ये वर्षा पाने के अधिकारी बने हैं। हर एक समझते जाएंगे। हम किसी को ये रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा नंबर 1 सूर्यवंशी में बनना है। या औरों को रास्ता दिखाते जाएंगे, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। सूर्यवंश में आना है, अंधों की लाठी बनना है। प्रश्नावली आदि बोर्ड पर जहां तहां लिखनी चाहिए। एक बाप को सिद्ध करना है, वही सबका बाप है। वो बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। एक बाप को सिद्ध करना है। ब्राह्मण से तुम देवता बनेंगे। शूद्र थे, अभी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण है चोटी, फिर बनेंगे देवता। चढ़ती कला तुम ब्राह्मणों की है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां भारत को स्वर्ग बनाते हो।
पांव और चोटी, शूद्र पैर समान, चोटी ब्राह्मण चोटी समान, अब दोनों इकट्ठे हो गए हैं। बाजोली खेलते हैं, बाजोली खेलने से दोनों का संगम हो जाता है। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। सारा सृष्टि का चक्र बाजोली है, बाजोली खेलते हैं। विनाश हुआ, समझेंगे हमारी राजधानी स्थापन हुई, फिर तुम सब शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। ये है मृत्यु लोक। फिर गीत बजा। समझा? के लाखों दिए जल गए हैं कि जब से तुम्हें थोड़ा साथ साथ गाओ भी ना, पा लिया, थोड़ा साथ साथ गाओ भी। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई हैं, न बिछड़ेंगे हम, कारवां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। आज जब से मोहब्बत हुई है क्या हुआ? जब से मोहब्बत हुई है, हाँ, सब गर्दिशें मिट गई हैं। जब से मोहब्बत हुई है, इसका ये मतलब नहीं पुरानी मोहब्बत वाले ऊंच पद पाएंगे और नई मोहब्बत वाले कम पद पाएंगे। मोहब्बत पहले हुई या अभी हुई? हाँ, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। देखा जाता है बहुत बच्चे पुरानों से भी नए तीखे चले जाते हैं। मदार सारा पुरुषार्थ पर है, पुराने और नए की बात नहीं है। क्योंकि देखेंगे समय बिल्कुल थोड़ा है तो मेहनत करने लग पड़ते हैं, पॉइंट सहज मिलती जाती हैं। बाप का परिचय दे, समझाएंगे। गीता का भगवान कौन, ये सिद्ध करना है। गीता का भगवान शिव है या कृष्ण है? वो है रचता और कृष्ण है रचना। जरूर रचता को भगवान कहेंगे ना। तुम सिद्ध करके बताएंगे। यज्ञ जप तप शास्त्र आदि पढ़ते नीचे उतरते आए हैं। भगवान वाच्य कहकर समझाएंगे तो क्या फायदा होगा? गीता के भगवान का परिचय देंगे, भगवानों वाच्य कहकर समझाएंगे, किसको गुस्सा नहीं लगेगा, कोई झगड़ा नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं लगेगा। आधा कल्प भक्ति चलती है, भक्ति है रात, उतरती कला, अभी है चढ़ती कला। सबको सदगति में आना है, वाया गति। ये समझाना पड़े। बिल्कुल सिंपल रीति समझाने से, कैसे समझाएं? बहुत सिंपल रीति से समझाएं, सहज, बहुत खुशी होगी। बाबा हमको ऐसा बनाते हैं। अभी आत्मा को पंख मिल गए हैं। आत्मा जो भारी है, देह अभिमान के कारण भारी है, वो देही अभिमानी बनने से हल्की बन जाती है। देह का भान छूटने से तुम हल्के हो जाएंगे।
बाप की याद में कितना ही पैदल करते जाएंगे, थकावट नहीं होगी। थकेंगे नहीं। देह अभिमान में चलेंगे तो थकावट होगी, याद में चलेंगे थकावट नहीं होगी। ये भी युक्तियां बतलाते हैं। शरीर का भान छूट जाने से क्या होगा? हवा मिसल उड़ते रहेंगे। कितना ही काम करेंगे, थकेंगे नहीं। देह का भान छूटने से हवा मिसल उड़ते रहेंगे। समझ गए? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। नमस्ते।